गुड इवनिंग दोस्तों। प्रीपोजिशन के इसके पहले वाले वीडियो में प्रीपोजिशन पार्ट 1 में नंबर 1 डेफिनेशन एंड नंबर 2 काइंड्स यही डिस्कस किए थे। डेफिनेशन मीन्स द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड द काइंड्स सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। उसमें फ्रेज प्रीपोजिशन सबसे लंबा था, उसमें सबसे ज़्यादा काइंड थे फ्रेज प्रीपोजिशन के। ये थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन जब वही चीज़ प्रैक्टिकल पर आती है तो रियल इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो ग्रामर में। और ग्रामर में वो इंटरेस्ट सिर्फ सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस मेकिंग एंड सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, इसी में ही इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, ज़्यादा आ सकता है। इसलिए अब सेकेंड पार्ट में उस prepositions used in the sentences. So question arises, placement of the preposition. preposition का placement क्या होगा, कहाँ रखेंगे सेंटेंस में। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भाई बीच में आना चाहिए, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर उसका प्लेसमेंट डिस्कस किया है along with the exampling sentences, एग्जाम्पल देते हुए सेंटेंसेस। Preposition part 2. This is the title of today's video, and I have segregated all the sentences we discussed here in 3 segments. First segment is placed normally, preposition placed normally. और ये जहाँ preposition मैंने यूज किए हैं उस सेंटेंस में, वहाँ उन prepositions को रेड से अंडरलाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पर बीच में नॉर्मल प्लेसमेंट में, बिगिनिंग प्लेसमेंट में इनको स्टार्टिंग में रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, और टर्मिनेटिंग एंड पर है आखिर में, उनको सेंटेंस के आखिर में प्रीपोजिशन को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। सो फर्स्ट सेंटेंस क्वाइट इंटरेस्टिंग, ही ऑलवेज यूज्ड टू एग्री विद मी। अब अगर इसमें हम वर्ड्स काउंट करते हैं तो ये पाएंगे कि दिस sentence, in this sentence the preposition is placed exactly between the number of words 1 2 3 and 1 2 3। कभी 3 2 2 3 के बीच में भी हो सकता है। सेकेंड वन, let us sit in a corner, ये 3 और 2 इनके बीच में हो गया, let us sit in a corner। लेकिन यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन है, यहाँ पर in preposition है, and similarly in sentence number 3, take this parcel over to the post office। यहाँ पर 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 और 3 के बीच में 8 वर्ड्स का ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें 4 वर्ड्स पहले, उसके बाद 2 और फिर 3 वर्ड्स। ये नॉर्मल प्लेसमेंट है। किसी में दो सेंटेंस 2 वर्ड्स के बीच में, किसी में 3 वर्ड्स के बीच में, किसी में 3 4 के बीच में, किसी में 4 3 के बीच में। ये नॉर्मल प्लेसमेंट होता है। मैटर के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका सेंटेंस कितना लंबा होगा और प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, लेकिन नॉर्मल प्लेसमेंट जनरली बीच में होता है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड सेगमेंट, प्लेस्ड इन द बिगिनिंग। सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में ही प्रीपोजिशन का यूज हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है कि ग्रामर सिर्फ ग्रामर नहीं, लिटरेचर भी है। सो इंडीड नो सब्जेक्ट इज कंप्लीट विदाउट लिटरेचर, नो सब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट लिटरेचर। लिटरेचर तो जरूरी है, लैंग्वेज नहीं होगी तो सब्जेक्ट ही नहीं होगा। क्या बताओगे, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, क्या पढ़ोगे। सो लिटरेचर इज एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पर लिटरेचर की ग्रेस पता लगती है कि कितना ग्रेसफुल है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से समझ रहे हैं तो। सो प्लेस्ड इन द बिगिनिंग, शुरू में ही प्रीपोजिशन ले लिया। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी आई हियर बाय ऑर्डर। क्योंकि मुझे पावर दी गई है इसलिए मैं ऑर्डर कर रहा हूं। सिंपल। सो बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी
आई देयर बाय ऑर्डर, इस कारण से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, बाय लग गया, रेड अंडरलाइन है, माइंड इट वेल। सेकंड वन, इन कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक्स, समय जैसे जैसे निकलता गया उसे अपनी मिस्टेक पता लगती गई, या मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक्स, मिस्टेक्स भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन में ऐसा कुछ प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगुलर में भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में है, इन कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक और मिस्टेक्स। थर्ड वन, owing to his ill health he retired from his job, भाई तबीयत खराब रहती थी इसलिए उसने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, owing बिगनिंग में आ गया, owing to his ill health he retired from his job। अब इंटरेस्टिंग तीसरी चीज, तीसरा सेगमेंट, प्लेस्ड एट द एंड, सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं तो उसी प्रीपोजिशन से खत्म कर रहे हैं, बीच में कहीं नहीं आया, तो हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, ये वो किताब है, यहाँ है जो कि तुम पूछ रहे थे, जिसके लिए तुम पूछ रहे थे, हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, आखिर में आया फॉर। दूसरा सेंटेंस, गो एंड रन अबाउट, पीछे 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 भागो उसके, गो एंड रन अबाउट, ऑर्डर है ये, गो एंड रन अबाउट। थर्ड वन, दिस इज द डॉक्यूमेंट आई वाज स्पीकिंग ऑफ, यही वो डॉक्यूमेंट है जिसका मैं बोल रहा था, दिस इज द डॉक्यूमेंट आई वाज स्पीकिंग ऑफ। सिमिलर सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन एट द लास्ट एंड, द व्हील केम ऑफ, आउट भी हो सकता है इसकी जगह, द व्हील केम ऑफ, निकल गया, पहिया निकल गया। आखिरी दो सेंटेंसेस देखिए, ही डिसलाइक्स इट बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये वो मैटर है जिसके बारे में वो डिस्कस करना है, सुनना पसंद ही नहीं करता है, ही डिसलाइक्स इट बीइंग टॉक्ड अबाउट, अबाउट बाद में आ गया। लास्ट सेंटेंस, लेट अस मूव ऑन, हमें चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। ये प्रीपोजिशंस की तीन पोजीशंस हैं, ये तो प्रीपोजिशन, इसको पोजीशन इन द मिडिल कह सकते हैं चाहे तो, लेकिन प्रीपोजिशन ये भी है, प्रीपोजिशन ये स्पेशली है क्योंकि पहले ही है, और ये प्रीपोजिशन प्लेस्ड एट द एंड, लास्ट। बस ये ही मुझे कहना था आज। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, आप पर है। More next time. Good night.